हाँ, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम। हिंदी में गाल करना सी ने तो વધુ સારો રહેનો। हाँ, कोई बात नहीं अनीस भाई, जो आपका हुक्म। हाँ, तो एक मिनट हमारे जो यूट्यूब चैनल के दर्शक है उसको हम थोड़ा मुख्तसर बात बता देंगे। धोराजी मेमन जमात के अंदर में अभी फिलहाल एक पेचीदा मसला खड़ा हुआ है, जिसके अंदर में लड़की है आसना और उनके मतलब के शोहर मतलब के सलमान भाई। सोहर हाँ थे। हाँ हाँ हाँ, पहले मैं कुछ मुख्तसर बात तो बता दे, फिर अपन बात भी चालू करेंगे। तो उनका हाँ। मतलब कि शादी हुई दुबई के अंदर में, बहुत अच्छा खाते दूसरे के दोस्त बिरादरी में थे। अभी लड़की मतलब के घर पे है और 4 साल का माशाल्लाह बेटा है। और वो मतलब कि उनका जो के सूरत के हमारे जो काजी साहब है उनके पास गया, वहाँ से अहमदाबाद में गया और अहमदाबाद के जो काजी साहब है वो फंस के निकाह दे दिए गए। अभी हम जो जाने मानी जो सूरत की हस्ती है जावेद भाई डावला, जो समाज के अच्छे कार्यकर है और राजनीति से भी जुड़े हुए। हम लड़कों वालों से कुछ बात करना चाहा लेकिन कुछ ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन जाहिद भाई दोनों पार्टी से वाकिफ है। हम उससे कुछ जानना चाहेंगे कि हकीकत है क्या। तो जाहिद भाई, जैसे कि अभी जो सोशल मीडिया में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप आ रहे हैं और उसके अंदर में क्या हकीकत है, तो कुछ आप पब्लिक को कुछ बताना चाहेंगे आप क्या अनीस माजर? भाई, कोई लड़की वालों की तरफ से अभी तक आक्षेप नहीं हुआ। एक आपको बात बता दूं, हम्म, जो कुछ हो रहा है लड़कों वालों की तरफ से हो रहा है। हम्म, और मैं आपको बता दूं कि मैं मुसलमान हूँ सही बात है। और मेरे लिए सबसे पहले शरीयत का कानून है। सही बात है। शरीयत का जो कानून होगा, अगर सामने मेरा बाप भी होगा तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा मजहब है, हम हमारे शरीयत की रखवाली हम नहीं करेंगे तो कौन करे। सही सही बात है। और रही बात सोशल मीडिया पे, तो लड़की वालों ने आज तक कल रात तक सोशल मीडिया पे वो लोग नहीं आए थे। हम्म, हम्म, मैं डिफेंस कर रहा था क्योंकि मुझे तो ये पूरा केस मालूम था हम्म, और पहले दिन से मैं डिफेंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं शरीयत के कानून को मानने वाला हूँ। सही बात है। और इसमें जो भूल दिखाई देती है काजी साहब को, जो दिखी है। नहीं, मतलब कि मैं ये कहना चाहूंगा, ये बात कहाँ से चालू हुई और मतलब कि क्या इसके अंदर में मतलब कि लड़की वाले क्या कहना तो चाहते हैं? चलो आपको पहले से बता दूं, हम्म, आज से 4 साल पहले इन दोनों की शादी हुई। हाँ। 6 महीने का इनका संसार चला। 6 महीने के बाद गोद बढ़ाई जो अपने में होती है मेमन में, हाँ, हाँ, वो हुई। लड़की घर आई, उसके कुछ प्रॉब्लम थे, उसने बताए। लड़के वालों ने ईगो बना लिया इसको। सही बात। और आज 3.5 साल से लड़की घर पे बैठी है। हमारी मेमन बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इससे तो नहीं कह सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं कि किसी का भी जोड़ने में सब लोग खड़े हो जाते हैं। और इस मैटर में भी हमारे सूरत के दोराजी के बड़े बड़े लोगों ने बहुत मेहनत की। 3.5 साल। कितने साल? 3.5 साल सब ने बहुत मेहनत की कि कुछ भी हो, घर बच जाए। लेकिन अनीस भाई, ताली एक हाथ से नहीं बचती। पैसे का गुरूर इतना नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा घर चलता है ना, मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा घर चलता है ना तो मैं 100 कॉम्प्रोमाइज करता हूँ तो मेरा घर चलता है ना। मेरी बीवी 10,000 कॉम्प्रोमाइज करती है तो घर चलता है। हम उसके ऊपर ईगो पे घर नहीं चलता। हम वही पहलू पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने सुना है कि एंगेजमेंट भी कुछ 2-3 साल रहा था। हाँ, 4 साल रहा था, 3.5 जब मुझे पता तो नहीं, पर 3 साल से ऊपर रहा था। हाँ, 3 साल से ऊपर रहा था। अच्छा, जो सोहेल भाई और आसिफ भाई जो लड़की के वालिद है और मतलब के लड़के के वालिद, वो भी अच्छे खासे मतलब के थे। मतलब हाँ, तभी तो रिश्ता हुआ ना। अनीस भाई, जैसे कोई अभी किसी को बकरी का बच्चा नहीं देगा, लड़की कब देगा? जान पहचान होगी तो ही देगा ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इतना लंबा समय इन लोगों की दोस्ती, बिजनेस कारोबार साथ में थे और मतलब कि 3 साल एक दूसरा लड़का लड़की ने भी मेरे को लगता है कि अच्छी तरह एक दूसरे को जान ले होंगे। तो अरे हाँ अनीस भाई, सगाई में तो सब अच्छा ही होता है, आपको नहीं पता? मैं वही कहना, सगाई में लड़की खाने आती है तो हम दो मिठाई रखते हैं, पकवान रखते हैं। बहू घर पे आई तो अच्छा खिलाते हैं, अच्छा बिहेवियर करते हैं। तो असली चेहरा तो शादी के बाद बेनकाब होता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब मतलब कि उनके जो दुबई के अंदर में कितने मकान आते,
कितना मतलब उनके कमरे, वो सबसे मतलब वो तो ताल्लुकात मतलब के जान पहचान होगी कि भाई इनके दुबई के अंदर में इतना कोई मकान है, कितने मकान है, इतने कमरे हैं, इसमें ऐसी तरह है। तो लड़की का कहना है कि मैंने पढ़ा था वो जो कलम बंद है, तो उसका जो बयान है उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि जब शादी हुई तो शादी के पहले या दूसरे दिन ही वहां से झगड़ा चालू हो गया कि जैसे कि दावत कम देना। तो ये क्या हकीकत है? अगर जो इतना पैसे वाले देखो मेरे 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 भाई अनीस भाई, वहाँ दुबई में क्या हुआ मुझे वो पता नहीं है। अच्छा। आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता दूं कि सोहेल भाई दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, मैं बोलता हूँ अभी जो आदमी जिंदा है उसमें सबसे बेहतरीन इंसान सोहेल भाई। हाँ। पर आप ही बताओ कि लड़की रहना नहीं चाहती तो क्या इलाज? नहीं, सही बात है, लड़की नहीं रहना चाहती तो उसके मतलब हमारी तो मैं बोलता हूँ चलो ना सब भूल लड़की की, लेकिन रहना नहीं चाहती उसका इलाज बताओ चलो। तो उसका तो मतलब कि बहुत सारे उसके रास्ते हैं कि जैसे कभी काजी साहब ने जो दिया। अच्छा चलो, इन दोनों के ऊपर मैटर के ऊपर आप ये जो काजी साहब का जो है सूरत वाले ने, मैंने सूरत वालों से बात किया तो मैंने उनको साथ भी दिया था, जो मुफ्ती साहब से मैंने उनसे बात भी किया। बिल्कुल मैंने देखो अनीस भाई मैं आपको बता दूं कि अपना शरीयत का मामला है। इसमें अगर हो लगता तो नहीं है, कहीं लगता नहीं है कि काजी साहब से गलती हुई है, कहीं नहीं लगता। जो अपने शरीफ के हिसाब से पर समझ लो कि कुछ गलती हुई है तो काजी साहब ने इंटरव्यू बताया तो बुलाए तो सही कि आप 4 मुफ्ती से मुझे कहलवाओ, मैं नजरे सरिया क्या बोलते हैं वापस विचार करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। और आप बोला है ना, उन्होंने ना थोड़ी बोला है, बोला कि आम आदमी बोलेगा क्या, मुझे बोलेगा कि मैं विचार करूँ तो मैं नहीं करूंगा। अगर आता है आपके कोई मुफ्ती है लेके आओ, बात करते हैं ना, बात करने में क्या हर्ज है, मैं मीडिएटर बनूंगा, आप बोलोगे उसको बीच में बुलाएंगे अपने। देखो दूसरी आपको बात बताओ, मेरी बात आप पूरी करने दो कि दुनिया में पहला किस्सा भी नहीं है कि छेला किस्सा भी नहीं है, और मैं भी हमेशा जोड़ने वाले में हूँ, तोड़ने वालों में नहीं हूँ। लेकिन शरीयतन निकाह फर्क हो चुका है। इनसे अच्छी तो अपनी भाइयाँ लेडीज लोग है ना, मेमन की नहीं, मुस्लिम बिरादर की लेडीज लोग समझदार है कि इनका 20 साल का घर होवे ना, पति घर में आवे ना, कोई भी हिसाब से झगड़ा होवे ना, बोल दे कि तेरे को 3 देता हूँ। मेरी बात सुनो तो वो घर छोड़ के चली जाती थी। अब शरीयत के हिसाब से निकाह फर्क हो चुका है। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन है, हमको गर्व है कि हम इंडियन है। हमारा मुल्क में कोर्ट है, अगर ये केस कोर्ट में जाता, कोर्ट में सोहेल भाई हार जाते तो सोहेल भाई ये मीडिया पे करते कि मेरे पास जुल्म हुआ। नहीं जो जजेस का इंटरव्यू लेने जाते हैं, हम जज को कॉल करते हैं। हम सोहेल भाई का पक्ष भी नहीं। अरे ये झूठ की निशानी है। मेरी बात अगर इनको देखने इनके पास देखो, गाजी साहब ने चोखा बोला है कि फैसला सुनाना मेरे हक में था, मैंने सुना दिया है, मानना न मानना मेरी मर्जी नहीं है। अगर इनको मेरी बात सुनो, इनको मैं आपकी बात सुनता हूँ, अगर इनको मानना नहीं था फैसला, इनको फैसला मानना नहीं था तो हम हिंदुस्तान कोर्ट में जाए ना। सोशल मीडिया पे अनीस भाई सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी और लड़की बदनाम, क्योंकि इनको खुद को पता है कि सोने की थाली में लड़की को खिलाएंगे ना तो अब लड़की नहीं आएगी। ये लड़की को दूसरा रिश्ता नहीं मिले, इसको बदनाम करने की बात है। लेकिन सोहेल भाई भूल गए हैं क्या, बोला इज्जत मंतशा, बोला जिल्लत मंतशा। बेशक अल्लाह जिसे चाहे उसे इज्जत देता है, जिसे चाहे उसे जिल्लत देता है। मेरी बात इंसान का अख्तियार नहीं है। मेरी बात सुनिए, हम उसके ऊपर क्योंकि अभी जो पहले क्या था कि किसी को मतलब कि सिर्फ तलाक को ही जानते थे, फिर खुला अभी जो कानून आया उसके बाद में खुला का इख्तियार कर लिया। अभी मेरी बात तो सुन, मैं उसके ऊपर, आप हदीस की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ही मैं बात करना चाहूंगा। जैसे कि अभी ये जो मासला किसी को मालूम नहीं था, फंस के निकाह किया है, ठीक है। अब फंस के निकाह के अंदर में काजी साहब या कुछ भी मतलब के ना फिसाद खराज ना हो, उसके पहलू में हम बात करते हैं। अभी आपने बताया कि हम शरीयत की बात करें, हमारे को पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, अगर जो आप चाहो तो जवाब दे सकते हो आप। जैसे कि आप मतलब कि कौन से इदारे से ताल्लुक रखते हैं, बरेली से रखते हैं या देवबंद से रखते हैं? बिल्कुल 100% बरेलवी, 100% सुन्नी। प्राउड टू बी सुन्नी। हाँ चलो, अगर जो समझ लो कि मुफ्ती साहब ने फंस के निकाह का चलो ऑर्डर दे दिया, फंस के निकाह हो गए। अगर जो इसके ऊपर जाके जैसे कि सूरत से अहमदाबाद में आया केस, अब ये समझ लो, अब फंस के निकाह दे दिया, अब सब जगह पे इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्यवाही होती है, जैसे इस्लामिक कोर्ट के अंदर में भी कुछ ना कुछ होगा। मेरी बात तो सुनिए, जैसे कि
हम नहीं जानते कि इसके आगे क्या हकीकत है, क्या कार्यवाही है। हम क्या है कि आप दोनों पार्टी को जानते हो, वही मुद्दे पे जाते। अब जैसे कि समझ लो कि कहीं पे बरेली के फतवा आ गया, 4-5 इमाम हो गए और अहमदाबाद के काजी साहब को गलत ठहरा दिया, तो अगर जो वो बोलते हैं कि अरे हम तैयार है अनीस भाई, आप जिनको आप चार मुफ्ती को, मेरी बात सुनो, आप चार मुफ्ती को ले आओ, हम बैठ के बात करने को तैयार है। अच्छा, तो हम बात कर बरेलवी से जो फैसला आया है ना, वो फैसला नहीं है, वो फतवा है। फतवा अनीस भाई जैसे पूछा जाता है उसका जवाब दिया जाता है। उसमें भी जो मुफ्ती जो मौलाना होंगे बड़े ही होंगे, अच्छे। मेरे से तो, मैं तो दुनिया में सबसे छोटा नहीं सबसे गुनहगार इंसान हूँ, मैं सबको मेरे से बेहतर समझता हूँ। पर जो मौलाना है ना, उनको जो सवाल पूछा गया उनका जवाब दिया गया है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे कि फतवा। अरे आप थोड़ी देर के, अब मैं आप सबका इंटरव्यू लेता हूँ ना, मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। हाँ, मैं ये ऑडियो क्लिप आप सबको बोलते हैं ना, मैं आपको बोलता हूँ आप क्लिप देखना। अनीस भाई 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये आसना आसिफ भाई की लड़की है, इसकी जगह आपकी लड़की होती तो आप क्या करते? नहीं, इस्लामी कायदे कर्म जो कुछ भी मेरे को जवाब बोल दो, आपकी लड़की होती तो आप क्या करते? हम जो मतलब सुन्नी इदारे से जो रहेगा, सुन्नी इदारे से बरेलवी से आता है कुछ भी, तो हम उसको माने रखेंगे, और किसी को तो हम जानते नहीं, तो हम कैसे मानेंगे? सही बात है, सही बात है। ये भी सुन्नी इदारा है ना, इन्होंने आपसे आपने जो बात इन्होंने मेरी बात सुनो, इन्होंने जो आपकी मैंने ऑडियो क्लिप सुनी थी मौलाना के साथ, वो देवबंद के बारे में, उनकी मैं आपको खुलासे दे रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला था कि हमने जो ये फैसला है ना, देवबंद में हमारा मसलक का फर्क है, हमारा मुसल्ला एक। मेरी बात मतलब नहीं, आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो मेरे। हाँ, अकीदे का ये अपना अकीदे का फर्क है, अपना मुसल्ला एक ही है। अहले हदीस का मुसल्ला अलग है, लेकिन अपना 4 मुसल्ले बरक है। वो जाने, उनका ईमान जाने, मैं इस पे डिस्कस नहीं करता। उन्होंने काजी साहब ने बोला कि हमने सबको पूछ लिया है, इनको पूछ के फैसला दिया नहीं बोला, हमने सब मुफ्ती को पूछा कि भाई इसमें क्या हो सकता है। अरे अनीस भाई झूठ की हद हो गई। दुबई है ना, दुबई हमारे सूरत के 17-18 साल के लड़के है ना, मेरी बात सुनो 17-18 साल के लड़के है ना, वो सैटरडे संडे करने दुबई जाते हैं। नहीं, हम क्या इसको घर बचाना होता, अगर इसको घर बचाना होता, पहले तो ये बोलो कि शादी आसना के आई है सलमान के साथ हुई कि सोहेल भाई के साथ हुई थी? वो तो उसका जो शोर रहेगा, सलमान रहेगा, तो वही कहलाएगा। उसका मालिक कौन होगा? मालिक कौन होगा? वो हमारी बात कुछ अधूरी रह गई है, हम उसके ऊपर करेंगे। आप मेरे को, मैंने पहले बोला कि मैं आपको सवाल पूछूंगा, ये दोनों में से मालिक दोनों लड़की का कौन होगा? मालिक कोई नहीं होता, सिर्फ शोर का अधिकार रहता है। चलो हेलो, अधिकार किसका रहता है? हाँ, शोर उसके ऊपर, उसका शोर का अधिकार कभी सामने नहीं आया। शोर कभी सामने आया। ससुर और ससुर क्या, यहाँ तुमको मैं बोलूंगा किसी का नाम देने जैसा नहीं है, वो लोग आते थे। मैं वही कहना चाहता हूँ कि काजी साहब ने बताया कि जिसका मेरी बात तो सुनो। हाँ, मैं सुनता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अपने मेमन कम्युनिटी में, हम नहीं जाएंगे, हम मतलब कि ये तो पेचीदा मसला है। मैं आप बताता हूँ, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। आप मेरी बात, अपने मेमन कम्युनिटी से, मेमन कम्युनिटी में पहला केस भी नहीं है, छेला केस भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात है एक नंबर। लेकिन ऐसा वाक्य भी नहीं आया ना, फंस के निकाह भी नहीं आया ना। हाँ, मेरी बात तो सुनो। फंस के निकाह दूसरे दिन से लड़की ना के थोड़ी बोल के फंस, 3.5 साल इंतजार किया था, क्या उसकी पूरी जिंदगी आप निकाल देते? नहीं, जिंदगी में हम उसको काजी साहब के ऊपर से हम मैटर लेंगे। अगर जो समझ लो काजी साहब ने बताया कि उनका अकीदा नहीं है सही, अब अकीदा नहीं है इस्लाम के अंदर में, जिसका कोई भी सुन्नी भी रहेगा, तो अगर जो उसका, मेरी बात सुनिए, मैं दो बातें का मैं जजमेंट देता हूँ। अगर जो समझ लो कि मुफ्ती साहब ने चलो किसी को भी पूछ के दिया, फंस के निकाह हो गया, अभी ये नहीं बोला कि इनको पूछ के मैंने फैसला दिया है, इनको भी पूछा था, तो इनकी भी राय, वो तो बिल्कुल इन्होंने ये नहीं अनीस भाई, इन्होंने ये नहीं कहा कि इनके पूछ को, देवबंद वाल को पूछ के मैंने दिया है, तो उन्होंने ये बोला। आपको मेरी बात सुनो आप, कि इनको भी राय ली है, वहाँ से भी जवाब यही आया। तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह अनीस भाई, मेरी बात आप सुनो कि अपने दारुल कजा जो इदारा है ना, और आला हजरत के सिलसिले से अभी तक कितने फैसले हुए हैं, गवार लोगों के हुए हैं। पहले मेरी दो बात आप सुन लीजिए। पहले तो ये है कि अगर जो वहाँ से अगर जो ताल्लुकात रखते तो मतलब के बरेली के मदरसे के जो आया हुआ है फतवा, उनको गलत ठहराते, उनको पागल बोलते।
अनीस भाई वो फतवा है, फैसला नहीं है। नहीं, लेकिन फतवे का मतलब आप जिस तरह पूछोगे उस तरह। पहले तो आपको मालूम है इस वहाँ दारुल कज़ा में कौन गया था, वो आपको मालूम है? नहीं, हम उसके ऊपर जो मैंने जो बात किया था, हम पब्लिक को ये दिखाना चाहेंगे कि काजी साहब ने बरेली शरीफ के जो मदरसे को पागल बोल दिया, वहाँ पे लिखने वाले गलत बोल दिया। अगर जो वहाँ पे देखो अनीस भाई कोई मदरसे वाला नहीं, जो आलिम वहाँ का होगा। मैं तो उस बारे में चर्चा, मैं तो बोला ना मैं सबसे छोटा हूँ और सबसे बुरा दुनिया में मैं हूँ। यानी मैं कोई को खराबी नहीं कहता, मैं तो मेरे से जितना हो सके। नहीं, आप मुझे पकड़ो, अरे आप मुझे पकड़ेंगे कि आप शरीयत की बात करते हैं, आपके मुंह पे दाढ़ी, मैं आपके मुंह पे दाढ़ी जितना हो सकते मेरे शरीयत को जिंदा रखने के लिए आगे कोई फितना फसाद ना हो, उसके लिए मैं देखो अनीस भाई आपको एक लाइन में बता दूं, लड़की वाले लोग, मेरी बात तो सुनिए। अगर जो समझ लो कि कहीं से ये समझ लो कहीं पे भी ये मैटर गया, कहीं पे चलो कॉन्फ्रेंस हुई, ये कहीं पे अलीम लोग की कॉन्फ्रेंस हुई और जैसा बोला कहीं भी तैयार है हम, कहीं भी कोई भी मुफ्ती। मेरी बात तो सुनिए। अब जल्दी तो हो नहीं सकता, समझ लो कि भाई उसके समय लगता है कि कहीं पे हुआ, किसी की नजर में आए, 4-5 जालिम मिले और बता दिया कि भाई काजी साहब का मतलब कि जो फैसला है गलत है। वो पीरियड में लड़की ने कहीं पे शादी कर लिया, वो तो मेरी बात सुनिए। अभी तो ये मान रहे कि भाई काजी साहब ने फतवा दिया है। अगर जो समझ लो कि वो मतलब के जो फैसला दूसरा आने को टाइम लग रहा है, लड़की ने शादी कर लिया कहीं पे भी, तो वो शादी क्या कहलाएगी, जायज कहलाएगी या ना जायज कहलाएगी? वो तो देखो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, आप मुफ्ती से भाई आप बात पूछो। हाँ। ये तो आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई रमजान का रोजा चालू है। हाँ। हमको यहाँ बोला गया कि भाई कल ईद है, बाद में पता चला कि चांद नहीं है तो रोजा कजा है। ऐसा हमारी शरीयत में सब चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो देखो, वो तो मुफ्ती ने आलिम ने, आप है ना एक काम करो ना, ये सब छोड़ो, 4 बड़े मुफ्ती के पास आप जाओ, 4 बड़े मुफ्ती के पास। हम नहीं जाएंगे। हम ऐसा काम करेंगे कि मतलब के आगे का मतलब के कुछ मेरिटल सोल हो सके, क्योंकि बच्चे का मतलब क्या है? अनीस भाई मैं आपको बता दूं, अब बच्चे पे आए, चलो अच्छा हुआ आगे बच्चे पे आ गए। तो बच्चे पे मुफ्ती साहब के सामने आसना लिखने को तैयार थी, एफिडेविट कोर्ट बाय कोर्ट करने को तैयार थी कि 7 साल के बाद मैं बच्चा दे दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आसना का लिखा हुआ वो लेटर मैं आपको दे दूं कि उसने मुफ्ती साहब को बोला था कि मैं एफिडेविट करने के लिए तैयार हूं कि मैं 7 साल बाद बच्चा दे दूंगी। लेकिन ये लोग ने उसको इतना परेशान किया है। अरे कोई की जिंदगी के आप 3.5 साल खा गए, अभी भी आपको खुदा का खौफ नहीं है, मरना है कि नहीं मरना। मैं तो कहता हूँ सोहेल भाई ना, सोहेल भाई अपने पैसे का गवर्नमेंट, मेरी बात सुनो, आप मेरे को बोलने दो, आप मेरे को बोलने दो, मेरी बात सुनो, मेरी बात पर्सनली बात मैटर पे नहीं जाएंगे कि आसिफ भाई क्या है अपने। तो मौलाना के बारे में मैं मौलाना के भूल करने का लायक थोड़ा हूँ, मेरे पास कोई पद भी है मौलाना के भूल निकालने मेरे पास। हम वही मैटर पे बात करेंगे पब्लिक को। मौलाना अभी बच्चे को क्या किया जाए, क्योंकि मैंने सुना है तो उन्होंने बच्चे का तो कोई बच्चे का तकाजा जब इन्होंने शरीयत मीन्स केस दायर किया था ना, तभी इन्होंने कभी बच्चा नहीं मांगा। ये तो छेले बात आ गई ना तो जिद करने लगे, तो वो तो बच्चा हमको दे दो, बच्चा हमको दे दो, तलाक हम दे देंगे। बाकी बच्चे के लिए भी ये लोग इतने अच्छे लड़की वाले हैं कि इन्होंने ये कहा कि मेरे ससुर के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं, कभी भी आए मैं बाप की नजर से इसको देखूंगी। मेरे को मतलब के ऐसे रिपोर्ट मिले कि आज तक मतलब के बच्चे को बाप से मिलाया नहीं गया, और फेसबुक पे भी फोटो मेरे पास आए हुए फोटो के बच्चे के फोटो के ऊपर एक स्टैचू लगा देते, कुछ भी मतलब के उसका चेहरा ना देखे। अभी वो मतलब के ऐसा। अरे अनीस भाई बच्चे से इतनी मोहब्बत होती न तो औलाद के लिए इंसान तो हर जात का कॉम्प्रोमाइज करता है। मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के लिए मेरे को 1000 समझौते करना पड़े ना तो मैं करूँ। तो मतलब कि उनके लेटर में लिखा हुआ है। लड़की की डिमांड क्या थी? लड़की ने कोई बुर्ज खलीफा मांगा था, क्या आप नहीं दे सकते? नहीं तो वही तो पूरा बुर्ज खलीफा मांगा था, क्या आप नहीं दे सकते? लड़की ने ऐसी कोई गलत डिमांड ही नहीं की थी। हम ऐसा बोल रहे, हम बच्चे को भी ऐसा बोल रहा हूँ, लड़की ने क्या मांगा था क्या नहीं। अभी ये जो अरे रनीश भाई मैं आपको समझदार समझता हूँ, मेरी बात सुनो आप। अगर बच्चे से इतनी मोहब्बत होती, बच्चे पे इतना दिल होता ना तो 3.5 साल में पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट नहीं दिया।
तो ये क्या मोहब्बत होती? तो बाकी होना लड़की अगर बच्चे के लिए जाना पड़े ने, मेरा बच्चा होए ने मेरे ससुराल में होए ने, तो मैं चला जाऊं, मेरी औलाद है, मेरा हक है। लड़की ने अपने कलमबंद बयान में लिखा हुआ है कि स्कूल के ऊपर मेरी साथ नकाब पहन के बच्चे को लेने जाती थी। अगर जो किसी से लगाव नहीं है तो वो बच्चे को लेने क्यों जाएगी? तो आना चाहिए ना मेरा भाई यार। नहीं, अगर जो मतलब बच्चे देखो अपने मेरे से मैं बाप की बात कर रहा हूँ। मेरे इसके बाप की बात कर रहा हूँ कि बाप को मोहब्बत होती ना बच्चे से, बाप को हो ना, सास को, माँ को, दादी को मोहब्बत हो कि बाप को मोहब्बत हो? किसी को एक दूसरे पे मतलब कि एक दूसरे पे इंटरेस्ट है और मतलब क्या पर्सनली बात चल रही है। अरे आप बीच में आओ ना, आप देखो तुमको एक बात बोलूं, वो ये मेरी बात सवाल में सब जवाब आ गया। आप कौन सी कम्युनिटी से हो? मैं तो मेमन बिरादरी से हूँ। मेमन भी, अल्लाह ना करे आपके यहाँ आपके आजू बाजू मेमन रहते कि नहीं रहते? हाँ माशाल्लाह, हमारी जमात एक तीसरी जमात बनी हुई है यहाँ पे माशाल्लाह। अच्छा, वहाँ लड़की लड़के का रिश्ता होता है तो डिस्प्यूट होता है? नहीं, कभी तो होता होगा ना किसी का लड़की लड़के का डिस्प्यूट का? नहीं होता? तो वो तो होता ही रहता है ना पहले शादी के। तो आप मेरी बात सुनो, तो सोल कौन करता है? सोन जमात के आदमी कर देते हो माशाल्लाह, हो भी जाते हैं कई सारे। बस दैट्स इट अनीस भाई, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। हाँ। तो इनके साथ समाज का कोई आदमी क्यों नहीं है ना? उनके साथ भी बहुत सारे मैंने चार आदमी, अरे 4 अच्छे आदमी लाओ ना समाज के। हम उसके किसी के अभी फोन के ऊपर हम किसी का नाम नहीं बताएंगे। जैसे कि अगर जो समझ लो अभी बच्चा है तो बच्चा को मतलब कि अगर जो लड़की जैसे कि वो अपने उसको वालिद से मिलाना है और किसी को भी मतलब अपने बच्चे का भविष्य सोचना है तो ऐसा भी करना चाहिए था ना कि भाई 4-5 दिन आपके यहाँ पे रखो, 4-5 दिन हमारे यहाँ पे रखेंगे तो उसको। अनीस भाई आप जो कह रहे हैं ना, मैंने शाम को इस बारे में बात की थी कि ये आदमी का लड़की को डर है कि लड़का कहीं जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो जो मीडिया जो आदमी आलिम दीन को गाली दे सकता है, उसका क्या भरोसा यार? किसी की ताकत नहीं है कि कोई अगर जो बाप भी रहेगा तो क्या भरोसा? जो आदमी इतने बड़े मुफ्ती जो हमारा इरादा है उसको बोलते हैं कि तू बिका हुआ है, तो उसका क्या भरोसा? देखो आक्षेपबाजी तो सब जगह से होती है। अगर जो लड़की चाहती तो अगर जो उनको मतलब लड़की अनीस भाई दुबई अकेले गई है, उसकी व्हाट्सएप चैटिंग बोलूं तो मैं लड़के की चैटिंग स्क्रीनशॉट आपको भेजूं? मिलने की आजीजी करती है कि आप मुझसे एक बार मिलो। देखो कौन सी दुनिया में वो उनको तो मतलब क्या है, सब एक दूसरे के ऊपर जो कुछ भी बहुत सारे एक दूसरे के आक्षेप लगे हुए हैं। अनीस भाई देखो, हमको अल्लाह ने हम देखो तुमको बता दूं कि मेरे सोहेल भाई से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। हाँ। मैं तो सच इसके लिए बोल रहा हूँ कि इसकी जगह मेरी बेटियों ने उसके ये तो जिसकी बेटियों ने जिसके 3.5 साल बर्बाद हो गए ना भाई, जिसका लॉस हुआ है ना वही जाने। हम तो पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे कि अगर जो ऐसे फतवा आ गया तो सब लड़कियां वहाँ पे जाएंगी मौलवी साहब के पास। जाएंगी तो शरीयत में छूट है, अगर कोई इंसान हैरान करे, छुट्टी ना करे, कोई निगरान ना करे तो लड़की क्या करे? पूरी जिंदगी इंतजार करे। देखो कई जगह पे भी गलत मसला फैसला आते हैं, कोर्ट के अंदर में भी गलत फैसला आ सकते हैं कहीं पे। अरे मुफ्ती साहब ने अनीस भाई मुफ्ती साहब ने खुला तो बोला 4 मुफ्ती के साथ मेरे साथ आओ। अगर उन्होंने वही हम बोलेंगे कि इसमें ये पहलू पे आप नजर करो तो मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ। अगर जो वो दरमियान में समझ लो लड़की की शादी हो गई और वहाँ पे बच्चा हुआ या फिर निकाह में जाने वाले वो तो आलिम जाने। अभी आलिम का फैसला मैं बोला कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार जो आलिम की भूल निकालने के लायक मैं थोड़ी हूँ क्या मुझे भूल निकालने का? हम भी भूल नहीं निकालते। जैसे कि कई इंडियन पिनल कोड के अंदर काम है, आलिम दीन ने जो भी किया है शरीयत की रोशनी में किया है ना, हमको लगता तो नहीं है, वापस बोलता हूँ कि लगता नहीं है कि कहीं गलती हुई है। तो खुदा ना खास गलती हुई है तो अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जाने, तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। वही मैं बोलता हूँ। तो अगर जो समझ लो निकाह हो गई और इमाम निकाह अभी तो लड़की इद्दत में बैठी है 3 महीने है, 3 महीने में आप 4 मुफ्ती नहीं ढूंढ सकते? चलो 4 मुफ्ती को लेके अभी 3 महीने तो लड़की इद्दत में। अब मैं ऐसा बोलता आप 3 साल बाद बोलोगे? अगर समझ लो लड़की इतने पैसे वाले हो, इतने ताकत वाले हो, इतने पहुंचने वाले हो, 3 महीने में 4 मुफ्ती इकट्ठा नहीं कर सकते? मुफ्ती इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन सबके भी मुफ्ती साहब भी बैठे। मैं अहमदाबाद आने के लिए तैयार हूँ, आप बोलो वहाँ मैं डिबेट के लिए बैठने के लिए तैयार हूँ, आप जहाँ बोलो वहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। एक काम करेंगे हमें ना मतलब कि एक जूम एप्लीकेशन पे हम मतलब इसके ऊपर चर्चा करेंगे
कोई अरे मुफ्ती जो साहब। बोले आप ये चर्चा छोड़ो, सोशल मीडिया पे धर्म को बदनाम करना छोड़ो, चार नहीं, अच्छे नहीं, मुफ्ती, हाँ। चार अच्छे मुफ्ती को आप ढूंढो। आप जहाँ बोलोगे हम सभी मुफ्ती सभी के सामने अपने बैठेंगे। उन्होंने बोला है कि मैं वापस करूंगा कि अगर मुझे मुफ्ती कहेंगे तो, आम आदमी कहेंगे तो नहीं। तो बरेली तो रोज आके खड़े हो जाओगे, ये गलत है, वो तो गलत है। बरेली ने तो दे दिया, फतवा दे दिया कि अरे ये बरेली ने फतवा, अनीस भाई जजमेंट नहीं दिया, फतवा दिया। बरेली के मौलाना को आप बुलाओ ना। तो फतवा के ऊपर ऐसा नहीं, फतवा तो मस्जिद में है ना। अरे मस्जिद अनीस भाई, आप फतवे ने फैसले का फर्क पहले समझो। देखो, फैसला कहाँ पे होता है? जहाँ पे झगड़ा रहता है वहाँ पे फैसला होता है। वो जो हजरत है, हाँ, वो जो हजरत मौलाना जिन्होंने फतवा दिया ना, उनको अहमदाबाद बुलाओ ना। अगर उनको उनकी टिकट का बंदोबस्त करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। नहीं, ऐसा रुकने का बंदोबस्त करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। अपने मुफ्ती सबीर के सामने बैठ जाते हैं। ये अपने मजहब को क्यों वो सोशल मीडिया पे बदनाम करते हैं? मैं वही कहता हूँ, फतवा जो रहता है, वो जो मसला मसाइल खड़े होते हैं। हाँ, तो बताइए, हम डिबेट के लिए तैयार ना, थोड़ी कोई बोल रहा है। इनके लिए सब कोर्ट के दरवाजे खुले, डिबेट के दरवाजे खुले। अभी 3 महीने तक अल्हम्दुलिल्लाह लड़की इज्जत पा रही है। ये डिबेट में लड़की वाले आएंगे? लड़की वाले की जरूरत क्या? जिन्होंने फैसला दिया उनको आएंगे। लड़की तो अभी इज्जत में बैठी है। जो फैसला दिया उनको अपने पास जाएंगे ना। लड़की वालों ने फैसला दिया है तो लड़की वाले बैठे। नहीं, लड़की वाले ने नहीं दिया, लेकिन उसमें भी उनका होना जरूरी है ना, उनके तरफ से कोई भी आदमी को मतलब के। हाँ, तो चलो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। वो आपकी इच्छा है, वो भी खत्म हो जाएगी। चलो इंशाल्लाह हम अच्छा कर, किसी का अच्छा हुए। 3 महीने में 4 मुफ्ती अगर आप ढूंढ पाए कि ये बोले कि मुफ्ती सबीर गलत है, तो आपकी गुलामी आजीवन जावेद दाबला करेगा। आला हज़रत ने तो बोल ही दिया है ना, आला हज़रत के मदरसे में फतवा दिया। अनीस भाई, आप क्यों गोल एक बात पे जो फैसला नहीं है? फतवा मानना, ये नहीं बोला कि फैसला गलत है। आप एक बार वापस, मैं बोला कि आप मेरे से डिबेट करो। कोई 4 अच्छे मुफ्ती ये बोले कि मुफ्ती साहब गलत ही है, 3 महीने में आप ढूंढ पाए ना, तो आप यहाँ जो सूरत आके रोटरी करवा लेना। मैं लिखूं तो 2 बाप का कि जावेद आप पूरी जिंदगी अनीस कांगड़ी की गुलामी करेगा। नहीं, गुलामी की बात नहीं है। हम गुलामी करेगा। हम है ना, आगे ये बात खड़े चौक पे कहता हूँ कि 4 ऐसे मुफ्ती 3 महीने तुमको देता हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान देता हूँ। 4 मुफ्ती ढूंढ के लाओ के बोले कि ये फैसला गलत है। तो बोल दिया है ना मुफ्ती साहब ने, तो फिर बोल दिया कि फैसला गलत है, ऐसा फतवा भी आ गया। फतवा है। अरे अनीस भाई यार, क्या यार आप एक बात करते हो। फतवे में साफ लिखा हुआ है। ये फैसले पे दूसरा फैसला चाहिए कि ये फैसला गलत है। फतवा तो आप जिस तरह पूछोगे वो मिलेगा अनीस भाई यार। हाँ, तो फतवे में लिखा हुआ है कि ये फैसला गलत है। फैसले पे ये फैसला चाहिए, गलत है। ऐसे 4 मुफ्ती मुझे चाहिए। चलो हम पूरा हिंदुस्तान है। मैं वापस बोलता हूँ, जावेद दाबला आपको जवाब देता है कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख दूंगा कि पूरी जिंदगी में अनीस भाई की गुलामी करूंगा। गुलामी किसी की नहीं करने की, अल्लाह ना कराए। अरे ना, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुसलमान होने पे गर्व है और शरीयत के कानून पे तो सबसे ज्यादा गर्व है। नहीं, सवाल ही नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। 1400 साल पहले हमारे पैगंबर साहब ने जो बात बता के गए ना, आज तक कायम है। कानून में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन हमारी शरीयत में तो है ज नहीं। ठीक है, हम आगे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारी चैनल के लिए, आपने कीमती समय दिया। ठीक है, आपको कुछ मेरी डिबेट पे गलत लगा हो तो माफ करना। नहीं, किसी को भी गलत नहीं लगाना। किसी को भी आई लव यू अनीस भाई, मेरे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा लिखना। अरे नहीं, सेम टू यू। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया भाई, शुक्रिया।